Hello class, welcome to my channel Sunrise Classes of Physics. So today's lecture we are going to cover about the Gauss theorem, and this theorem is very important for entrance examination as well as the CBSE board. Okay class? So class, what does this theorem says that? So this theorem states that the total electric flux through a closed surface, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने पिछले ही वीडियो में कवर किया था, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम दोबारा बात कर रहे हैं, तो गॉस थ्योरम दोबारा से बात कर रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught times the total charge enclosed in the surface. So according to Gauss theorem, किसी भी सरफेस में कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, इफ यू हैव एनी क्लोज सरफेस, तो उस क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल्स टू द 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस। तो उस सरफेस में कितना चार्ज प्रेजेंट है, उस सरफेस में कितना चार्ज प्रेजेंट है, लेट सपोज उस सरफेस में कितना चार्ज है Q, ठीक है। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस Q चार्ज के क्या होगा 1/epsilon naught टाइम्स होगा। सो दैट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस is 1/epsilon naught times the total charge present in the surface. 1/epsilon naught times the total charge present in the surface. So गॉस थ्योरम से जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, phi is equals to Q/epsilon naught. That means अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। ना तो वो सरफेस के साइज पे डिपेंड कर रहा है, ना तो वो सरफेस के शेप पे डिपेंड कर रहा है। इट्स ओनली डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। एक सरफेस में जितना चार्ज होगा उस सरफेस पे उतना ही फ्लक्स होगा, ठीक है। एक सरफेस पे जितना चार्ज होगा उस सरफेस पे उतना ही फ्लक्स होगा। नीदर द फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द साइज और नॉर ऑन द शेप, ठीक है। सो आई होप द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम इज क्लियर टू यू। तो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। थ्रू अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द 1/epsilon naught टाइम्स द total charge enclosed on the surface. 1/epsilon naught times the total charge enclosed on the surface. So the formulas become phi is equals to Q/epsilon naught. So the formula becomes phi is equals to Q/epsilon naught. तो क्लास ये phi is equals to Q/epsilon naught कैसे आया, we are going to prove this. हम इसे प्रूव करने वाले हैं, ठीक है क्लास। तो हम लोग अब आज क्या करेंगे, आज के डेरिवेशन में हम प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम को, ठीक है। हम आज हम क्या करेंगे क्लास, आज हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है। सो हम लोग प्रूव करने वाले हैं गॉस थ्योरम को। जो गॉस थ्योरम का कहना क्या है कि फाई किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस मल्टीप्लाई बाय द 1/epsilon naught टाइम्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द 1/epsilon naught, ठीक है। सो द टोटल फ्लक्स ऑफ एन एनक्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज। सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस मैथड, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए वी आर कंसिडरिंग अ स्फेयर, हम एक स्फेयर ले रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग अ स्फेयर, और उस स्फेयर के सेंटर में मैं एक चार्ज रख रही हूँ दैट इज अ पॉजिटिव Q चार्ज। सो आई एम टेकिंग अ स्फेयर जिसका रेडियस R था, और उसके सेंटर में मैंने क्या रख दिया, मैंने उसके सेंटर में रखा आई हैव प्लेस्ड अ चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज। सो आई एम कंसीडरिंग अ स्फीयर, कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस R and a positive Q charge placed at the center O, ठीक है क्लास, ठीक है। सो लेट P be the point, ठीक है। हमने P पॉइंट लिया, P be the point on the surface of a sphere,
ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की सरफेस पे आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए P। सो दिस इज द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, तो वहां पे मैंने एक P पॉइंट ले लिया। सो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, जो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इस चार्ज की, ठीक है, तो ये P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इस चार्ज की वो कितनी होगी। सो आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सो क्लास ये सेंटर है और यहाँ तक ये रेडियस था, तो ये सेंटर से इस पॉइंट तक भी ये भी रेडियस हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने पिछली डेरिवेशन में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो ये Q है, ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज है और इस एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको जिस भी पॉइंट पे निकालनी है वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखना होता है। तो उस टेस्ट चार्ज को रखने के बाद जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है, एक पॉइंट चार्ज की वो कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। R क्या है, हम जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हैं और जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सर क्लास इस चीज को हम यहाँ पे संभाल के रख लेते हैं, आगे चल के ये बात यूज होगी हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू यूज होगी। तो क्लास अभी जो हमें पिछली वीडियो बनाई थी हमने, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, यही होता है। हमने फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, जो फ्लक्स होता है दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सो मतलब मैं यहाँ पे पूरा सरफेस नहीं लेके मैं एक छोटा सा सरफेस ले रही हूँ। सो मैंने P पॉइंट के आसपास एक स्मॉल सरफेस ले लिया, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया क्या था, ds था। मैंने आई हैव टेकन दिस स्मॉल एरिया, ठीक है। मुझे इस पूरे छोटे वाले सरफेस का मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और फिर पूरे का निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इसे इंटीग्रेट कर दूंगी, ठीक है क्लास। तो अभी मैंने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा, दिस फॉर्मूला आई हैव रिटन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दैट इज E वेक्टर डॉट ds इलेक्ट्रिकल फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। यहाँ पे हम लोग पूरा एरिया नहीं लेंगे, पहले हम छोटा एरिया लेते हैं और बाद में हम उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये जो सर्कल का साइन दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन में, ये सर्कल का साइन ये इंडिकेट कर रहा है द सरफेस वी आर टेकिंग दैट इज अ क्लोज सरफेस। जो सरफेस हम ले रहे हैं वो सरफेस एक क्लोज सरफेस है, ठीक है क्लास। सो अभी हम डॉट हटाएंगे, सबसे पहले डॉट हटाएंगे और हम क्या डालेंगे यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। डॉट किसके बीच में था, इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा क्लास, आप देखें, आपने यहाँ इस सरफेस से इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ जाएगी, आप खुद देखें, आपने क्या रखा है यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज इमर्जिंग आउट। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। सो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, ये एरिया है, इस एरिया की ये जो एरिया है, इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड, दैट इज ऑल्सो आउटवर्ड। पढ़ा था हमने, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है और क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो जो डायरेक्शन होगा ये भी आउटवर्ड होगा, मेरे पास एंड कैप आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। हमने डेफिनेशंस के साथ हमने दोनों की डायरेक्शन निकाली। इलेक्ट्रिकल फील्ड को आउटवर्ड क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव चार्ज की थी, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है। I have this area, I have this small area, ठीक है। ये जो स्मॉल एरिया है, ठीक है, इस एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो एरिया वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होनी चाहिए, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में आए। जब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा, थीटा विल बी 0 ओवर हियर, थीटा विल बी 0 ओवर हियर। आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा क्या आएगा मेरे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है क्लास। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। तो क्लास अब मेरे पास ये आएगा, मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा आपके पास E ds और cos 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 1, cos 0 का वैल्यू आया मेरे पास 1।
सो मैं क्या करूंगी क्लास, अब मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क क्या होगा, सबसे पहले क्लास अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इस ds का इंटीग्रेशन करूंगी। ठीक है क्लास, मैं इस ds का इंटीग्रेशन करूंगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का इंटीग्रेशन नहीं होगा, जिसकी वैल्यू चेंज हुई है हम सिर्फ उसी की इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है क्लास, तो मैं डायग्राम दोबारा बना रही हूँ, मैंने रब कर दिया था गलती से। सो दिस इज द रेडियस, ये रेडियस था हमारे पास, और ये वो छोटा एरिया था जिसके हम क्या निकाल रहे थे, जिसमें हम फ्लक्स निकाल रहे थे, जिसकी डायरेक्शन बाहर थी और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड थी। सो क्लास, अब ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, ये एक स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप इस छोटे पार्ट की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बड़ा सरफेस क्या हो जाएगा, ये पूरा बड़ा सरफेस, और उस पूरे बड़े सरफेस को हम एस से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज एस इज द सरफेस एरिया ऑफ अ होल स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इस पूरा सरफेस एरिया, ये पूरा सरफेस एरिया। ठीक है क्लास, तो हमने क्या किया, पहले छोटा पार्ट था, छोटे पार्ट को इंटीग्रेट किया, छोटे पार्ट को जब इंटीग्रेट किया तो पूरा सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रब करने वाली हूँ, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू है मैं यहाँ पुट करूंगी, और सरफेस एरिया और स्फीयर की वैल्यू पुट करूंगी, मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी, मैं दोनों वैल्यूज पुट करूंगी। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, ठीक है, जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो कितना होगा हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। आप सबको पता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो फ्लक्स आया फ्लक्स की वैल्यू आई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो ये बात हमने यहाँ प्रूव कर दी। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस थ्योरम के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, एंड द चैप्टर विल बी ओवर देयर, मतलब हम चैप्टर को कवर करने के बहुत पास हैं। सो क्लास, आप प्लीज़ इस चैप्टर को मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ गॉस थ्योरम की डेरिवेशंस और जो मैंने आपको 4 पहले डेरिवेशन करवाई हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली हमने, इक्वेटोरियल पॉइंट पे टॉर्क निकाला हमने, पोटेंशियल एनर्जी निकाली इलेक्ट्रिक डाइपोल की, दे ऑल आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। सो प्लीज डोंट लीव दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर को पढ़िए, ध्यान से समझिए, और कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी क्लास।